नमस्कार। पुराने समय की घटना एक, जब नाव में लोग सफ़र करते थे। बड़े बड़े सिस्टम नहीं होते थे, चल पड़े तो चल पड़े। तूफ़ान आ गया तो आते रहते थे तूफ़ान भी, लेकिन यात्राएं भी चलती रहती थी। तो ऐसे ही एक दफ़ा एक तूफ़ान आया तो लोगों में हलचल मच गई, लेकिन वो यकीन था उनको कि इस नाव को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भगवान का भक्त, दरवेश जिसे कहते हैं, वो बैठा हुआ है और भगवान तो उसे बचाएंगे ही, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तूफान तेज हो गया, लोग फटाफट अपनी प्रार्थनाएं करने लगे और उन्होंने देखा कि वो दरवेश कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बैठा है और सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लोगों को तो गुस्सा भी आ गया कि हम जिसके भरोसे थे वो तो नास्तिक है, वो तो कोई भगवान की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन हुआ ये कि वो तूफान आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया, रुक गया और लोग आराम से अपनी जगह बैठे और उन्होंने घेर लिया उसको। बोले कि तेरे भरोसे हमने क्या कहा, हमें नहीं मालूम था तू इतना नास्तिक है और भगवान को याद भी नहीं किया। ये तो हम सब लोगों ने भगवान को याद किया तो बच गए, नहीं तो ये तूफान तो हमें ले डूबता। तुम्हारे भरोसे हमने क्या कुछ नहीं सोचा था। तो जो उस दरवेश ने कहा वो जीवन की हकीकत है। उसने क्या कहा? उसने कहा ये तूफान तो सदा से आते रहे हैं। मैं जब जमीन पे था तब भी ये तूफान थे। ये तूफान को कोई रोक ही नहीं सकता। हर युग में तूफान आएंगे, हर युग में तूफान आते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। हम समझते हैं बस ये गुजर जाएगा, फिर आराम से जिएंगे। जैसे कि आजकल कोरोना का चक्कर चला है, सदा चलते रहे हैं, कितने युगों से ऐसे मौके आते रहे हैं और लोग सोचते हैं जब ये ठीक हो जाएगा ना फिर जिएंगे। जब ये नहीं था तो सब ठीक था तो जिए। सोचने वाली सिंपल सी बात है, तो क्या हम जिए? अगर इस तूफान में जी लिया तो हम परीक्षा में पास हो गए। यहाँ हमेशा ही जब जब राम ने जन्म लिया, क्या सुख पाया राम ने, भगवान कृष्ण ने सुख पाया? अब देखो तो सही, महाभारत की कथाएं देखो, क्या कुछ नहीं हुआ, हमेशा ही तूफान रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, सतयुग था, सब ठीक ठाक था, लोग सुखी थे। अभी भी हम सुखी हैं, अभी भी सतयुग है। कलयुग तो कभी आया ही नहीं। कल आएगा कलयुग, अभी तो आज सतयुग ही है। अगर हम इस चीज़ को जैसे ही जान लेंगे कि यहाँ तूफान तो सदा आते रहे हैं। ये कोरोना का जो तूफान है ये भी तूफान है, आया है चला जाएगा। सदा कोई नहीं रहता तूफान, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर जो भी है, चाहे कितनी सहूलियतों में, कितने ऐशो आराम में जो जी रहा है वो भी जाएगा, जो कठिनाइयों में जी रहा है वो भी जाएगा। यहाँ जो रुकता है वो तो सदा से रुका हुआ है, न वो आया है न गया है। उस पॉइंट को जो जान लेता है ना, वही जीवन जीता है। जीवन को जीने के लिए ये नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा तभी जिएंगे। सब कुछ ठीक ही है, सब कुछ ठीक ही है। लेकिन आप कहेंगे नहीं, कैसे ठीक है, कितनी मौतें हो रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा, कब ठीक हुआ है सब कुछ? ये कुछ ठीक है? देखने का अपना अपना ढंग है। मौतें पहले भी होती थी, मौतें अब भी हो रही हैं, ये तो होती रहेंगी। हम जब अपने को जान लेते हैं कि ये जो शरीर है ये तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल ही जाना है, इसके पार की जो अवस्था है उसको जो जान लेता है वो फिर मस्त होके जीता है। फिर कोरोना वगैरह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जब मन में भावना आ जाएगी ना, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो जीवन शुरू होता है। शरीर में रहो ना रहो, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारा तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। गीता हम लोग पढ़ते तो हैं, जिसमें भगवान ने कहा है कि ये जो है वो है जिसे आग नहीं जला सकती, पानी नहीं गीला कर सकता, तलवार नहीं काट सकती, क्या कुछ नहीं कहा। ये समझाने के लिए कि तुम वो हो जिस पे इन चीज़ों का असर होता ही नहीं है। कोरोना उसे नहीं मिटा सकता, क्या मिटाएगा उसको जो सदा से है? ये तो व्यक्त हुआ है, व्यक्त हो जाएगा, फिर व्यक्त हो जाएगा। खिलते हैं था ना, खिलते हैं गुलियाँ,
खिल के बिखरने को। ये तो खिला है। संयोग वियोग तो होते रहेंगे, ये ना कभी रुके हैं ना रुकेंगे। जो रुका हुआ है उसे जान लेना ही धर्म है। उसे जान लो, जियो, मस्त होके जियो। धन्यवाद।